हेलो गाइस, मैं हूं मोहम्मद नसीम कस्सार और आप देख रहे हैं बीकम जीनियस यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक अटेंडेंस शीट के बारे में। आज हम एक अटेंडेंस शीट बनाएंगे MS एक्सेल में, और अटेंडेंस शीट जो होगी वो ऑटोमेटिक होगी। सब जो भी काम होगा सब उसमें ऑटोमेटिक होगा। आप एक नॉर्मल अटेंडेंस शीट भी बना सकते हैं, लेकिन हम नॉर्मल नहीं बनाएंगे, हम एक्सेल के फॉर्मूला का यूज़ करेंगे और उसके यूज़ से ही एक ऑटोमेटिक हम अटेंडेंस शीट बनाएंगे जिसमें मंथ अपने आप चेंज होंगे। ठीक है, अटेंडेंस जो भी आपका होगा वो सब ऑटोमेटिक होगा। साथ ही साथ उसी अटेंडेंस शीट में हम सैलरी भी कैलकुलेट करेंगे। तो कुल ये बात कह सकते हैं आप कि पूरे महीने की अटेंडेंस शीट से लेकर पूरे महीने की अटेंडेंस से लेकर सैलरी तक का सभी काम हम ऑटोमेटिक करेंगे। अब देखिए करना कैसे है वो देखेंगे। अभी आपने थंबनेल पर जो पिक्चर देखा है, पहले मैं आपको उस शीट को ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए ये वो शीट है जो आप थंबनेल पर आपने देखा है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ये महीने वाइज सीट है। यहाँ पर आप देखेंगे नीचे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सभी महीने की मैंने बनाई हुई है। ठीक है, पूरे 12 महीने की मैंने नहीं बनाई है, आपको समझाने के लिए सिर्फ 4-5 महीने मैंने यहाँ पे तैयार किए हैं। और इसके बाद आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर ये सैलरी कैलकुलेटर एरिया है, यहाँ पर पूरी सैलरी कैलकुलेट होगी। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपकी पूरी अटेंडेंस कैलकुलेट होगी। ठीक है, यहाँ पर अटेंडेंस लगेगी। ठीक है, और यहाँ पर आपका ये महीना है और ये किस महीने का है, किस तारीख से किस तारीख तक का है, ये सब हम एक नया मेथड, एक नई शीट लेकर उस पर ये पूरा काम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले आइए होम पर। यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे एक होम पेज बनाया हुआ है। इस होम पेज से हम किसी भी महीने की सीट पर जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे फरवरी पर जाना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मैं फरवरी की सीट पर आ गया हूँ। ठीक है, और दूसरा यदि मैं यहीं होम पर जाना चाहता हूँ तो मेरे पास यहाँ होम का बटन है, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो अपने होम पेज पर चला जाऊँगा। मतलब ये हुआ कि होम पेज से किसी भी सीट पर, किसी भी महीने की सीट पर जाया जा सकता है और उसी सीट से वापस होम पेज पर आया जा सकता है। तो जैसे मान लीजिए मैं अप्रैल पर जाना चाहता हूं तो अप्रैल पर मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ये मैंने अप्रैल, ठीक है, अप्रैल पर आ गया हूं। तो इस तरह से हम कैसे बना सकते हैं अटेंडेंस शीट, ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी, फ्यूचर में आपके बहुत काम आएंगी। यदि आप कहीं जॉब करने जाते हैं और आपसे वहाँ पे कहा जाता है कि आप एक अटेंडेंस शीट बनाओ, तो आप नॉर्मल बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, अटेंडेंस शीट बनाना बन जाएगी। लेकिन यदि आप अपने बॉस को कुछ एडवांस करके दिखाएं, एडवांस करें, तो आपके प्रमोशन के भी चांस है और आपकी थोड़ी वैल्यू भी बढ़ती है। ठीक है, जितनी भी आपके अंदर टैलेंट पैदा होगा, जितना भी आप जीनियस बनते हुए जाएंगे, इतनी ही आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो हमारे चैनल का नाम जैसे कि है बीकम जीनियस, तो हम आपको जीनियस ही बनाएंगे। नॉर्मल कोई काम हम नहीं सिखाते हैं, हम सब एडवांस सिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। एक न्यू फाइल लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ से क्लिक करके एक न्यू फाइल ले लेता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये न्यू फाइल आ गई है। पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस फाइल को सेव करेंगे। ठीक है, कहीं पर भी इसको सेव कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने इसको डेस्कटॉप पर ले लिया है। ठीक है, मैंने इसको नाम दिया अटेंडेंस शीट। ओके, ये इसका नाम पहले से है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर अटेंडेंस शीट 2 के नाम से ले लेता हूँ। ठीक है, अटेंडेंस शीट 2। ओके, उसको हमने सेव कर दिया। अब देखिए सीट हमारी तैयार हो चुकी है, हमने सीट का नाम भी रख दिया है। अब हमें अटेंडेंस शीट बनानी है, वो कैसे बनानी है अब ध्यान दीजिएगा। मैंने जैसे कहा है कि जो भी हम काम करेंगे वो फॉर्मूला बेस होगा, हम नॉर्मल काम कुछ भी नहीं करेंगे, सब फॉर्मूले बेस काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ नीचे बनाएंगे सभी टैब, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, वो सब बनाएंगे और यहीं से हम नाम भी उठाएंगे। देखिए यहाँ एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो नाम इस सीट का होगा, ठीक है, वो सीट उसी महीने की होगी और जो भी आप नाम रख दोगे यहाँ पर सीट का, उसी हिसाब से पूरी अटेंडेंस सीट कैलकुलेट होगी। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर पहले यहाँ पर मैं एक नाम देता हूँ, यहाँ पर मैं F2 प्रेस करके एक फॉर्मूला यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। देखिए ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं, इस फॉर्मूले को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से भी कॉपी कर सकते हैं, मैंने वहाँ पे दे दिया है, आप वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। जैसे मैं एंटर करूँगा तो ये एक फॉर्मूला है, थोड़ा हार्ड है फॉर्मूला, इसलिए आप कॉपी कर सकते हैं। अब आप देखेंगे जो भी मैं यहाँ पे नाम आप देख रहे हैं वही नाम यहाँ पे चला गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नाम रख देते हैं जनवरी। ठीक है,
ओके, जनवरी। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर नाम दिया जनवरी, तो यहाँ पर भी क्या आ गया, जनवरी। तो अभी हम क्या करेंगे, जनवरी माह के लिए हम अटेंडेंस शीट बनाएंगे और उसके बाद वो 12 महीने के हम वही कॉपी करके बना सकते हैं। तो हमें क्या करना है, किसी एक महीने की अच्छे से अटेंडेंस शीट बनानी है। ठीक है, चलिए ये तो आ गया। मैं यहाँ पर एक नाम भी लिख लेता हूँ, इसको मर्ज कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पर लिख देता हूँ अटेंडेंस शीट 4। ठीक है, अटेंडेंस शीट फॉर मंथ जनवरी। ठीक है, ये आ गया। इसको हाईलाइट कर लीजिए, मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, बाद में इसको अच्छे से डिजाइन करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा रफली काम करते हैं। ओके, और यहाँ पर अभी हमने जनवरी ले लिया। अब आप देखेंगे, जैसे मैंने बताया कि जो भी नाम आप यहाँ पे डालोगे वही नाम यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ से हम पूरे महीने को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ जनवरी की 1 तारीख से 31 तारीख तक कैलकुलेट करने वाले हैं अटेंडेंस। तो हमें पहले यहाँ पर 1 तारीख और एक 31 तारीख यहाँ पे दिखानी है। तो हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे, डेट वैल्यू। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है डेट वैल्यू, और यहाँ पर आपको इन्वर्टेड कोमास में वो वैल्यू देनी होती है जिस डेट से आप महीने की शुरुआत करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर 9 तारीख दे दूँ, 9, और उसके बाद आपको यहाँ पर उस महीने का नाम देना है। तो महीने का नाम आप नॉर्मली लिख भी सकते हैं, लेकिन हमने आपको बताया कि सब ऑटोमेटिक होगा। तो ये ऑटोमेटिक नाम यहाँ कहाँ से आया है, यहाँ से आया है। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, और यहाँ से लेकर जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एक यहाँ पे आप लगाओगे एंड, और ये यहाँ पे सिलेक्ट किया और इसको एंटर कर दिया। अभी देखिए, आप देख रहे हैं एक्सेल ने आपको जो ये डेट प्रोवाइड की है वो एक न्यूमेरिकल नंबर है। तो यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से जाएंगे आप फॉर्मेट सेल, और यहाँ से जाएंगे डेट में, और यहाँ पर डेट के आपको काफ़ी फॉर्मेट मिल जाते हैं। आपको जो भी फॉर्मेट लेना हो आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से ये ले लेता हूँ सबसे एंड वाला। ओके, ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं जो डेट मैंने आपको बताया कि जिस डेट से आपको लेना है वही डेट आप यहाँ पे देखिए, मैंने इन्वर्टेड कोमा में लिखी थी ये वाली। ठीक है, लेकिन हमें 1 तारीख से लेना है। मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ इतना किया था, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ 1 तारीख। ठीक है, हर महीने की हम 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे, और महीने की एंड की तारीख हम यहाँ से ले लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल्स टू एंड ऑफ मंथ, ये एक फॉर्मूला होता है एंड ऑफ मंथ। और यहाँ पर आपको डेट, जो आपकी स्टार्टिंग डेट है, महीने की जो स्टार्टिंग डेट है वो आपको यहाँ पे देनी है। स्टार्टिंग डेट आपकी क्या है वो आप यहाँ पे दीजिए। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मेरी स्टार्टिंग डेट क्या है, ये है। ठीक है, और उसके बाद कोमा और मंथ यहाँ पर आप 0 देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का ही निकालना है एक सीट पर। यदि आप एक सीट पर 1 से ज़्यादा महीने की कैलकुलेशन करेंगे तो आप यहाँ पर उसी हिसाब से इंडेक्स नंबर दे सकते हैं। मैं यहाँ पर देता हूँ 0 और इसको बंद, और यहाँ पे एंटर। ये एक फिर ऐसी फॉर्मेट आ गई है जो एक न्यूमेरिकल है, इसको आप डेट में कन्वर्ट करें। वही राइट क्लिक करके आप जो फॉर्मेट सेल है उस पर क्लिक करके जा सकते हैं, या फिर ऐसा करें, इसकी फॉर्मेट को कॉपी करें यहाँ फॉर्मेट पेंटर से और इसके ऊपर ड्रैग कर दें। तो आप देखेंगे, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, और उसके बाद देखिए ये आ गया हमारे पास में 1 जनवरी से 31 जनवरी। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2, यहाँ पर 2। अब हमारे पास में 1 जनवरी से 31 जनवरी तक का डाटा हम यहाँ पर बनाएंगे। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक की अटेंडेंस शीट हम यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें चाहिए, यहाँ पर हमें एम्प्लॉय के नाम, ठीक है, उनका जो डिपार्टमेंट है वो सब यहाँ से हम एक बार कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, वरना मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा। देखिए ये मेरे पास में पहले से हैं, मैं इन्हीं को उठा लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, इनको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करके अपनी न्यू शीट पर लेकर चलते हैं। यहाँ से मैं यहाँ पर इसको डाल देता हूँ, यहाँ पर लेते हैं इसको। ठीक है, और इसको डबल क्लिक करके इसको साइज को एडजस्ट कर लेते हैं। ये हो गया। ठीक है, अब देखिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ऊपर की तरफ तो मेरा यहाँ पर आ जाए डे, दिन का नाम आ जाए, और नीचे यहाँ पर तारीख आ जाए, डेट आ जाए। तो हमें जो कॉलम्स हैं वो बहुत, उनकी जो चौड़ाई है वो बहुत कम चाहिए होगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉलम की चौड़ाई के लिए पहले मैं कॉलम की साइज को फिक्स कर लेता हूँ। यहाँ से लगभग 30-31 कॉलम्स को चूज कर लेते हैं एक आइडिया से, और यहाँ से फॉर्मेट में जाकर, और यहाँ से देखिए कॉलम की विड्थ, इसको क्लिक करेंगे तो ये कॉलम की विड्थ है। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ लगभग 3.5 आइडिया।
एंटर। देखिए अब आप देखेंगे यहाँ पर मैंने जो विड्थ डाली है उसके हिसाब से सभी कॉलम जितने मैंने सिलेक्ट किए थे उनकी चौड़ाई उसी के हिसाब से हो गई है 3.5। अभी देखिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो गई है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मर्ज कर लेते हैं ताकि ये हमारी जो डेट है ये सही से एडजस्ट हो सके। तो देखिए मैं यहाँ से इसको यहाँ से कर लेता हूँ इतना, और यहाँ से इसको बीच में इसको मर्ज कर लेते हैं, ये हो गया। और बाकी काम हम बाद में करेंगे। जैसे देखिए मान लीजिए ये भी जनवरी भी, इसको भी ऐसे कर लेते हैं मर्ज, ठीक है, ये हो गया और ये, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर डेट निकालते हैं, ठीक है। डेट के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे और कहाँ से स्टार्ट करनी है, डेट हमें यहाँ से स्टार्ट करनी है और इसको हम एंटर कर देंगे। तो हमारे पास में डेट आ गई, लेकिन ये डेट सेम ऐसी ही है जो ये लॉन्ग डेट है 1 जनवरी 2020, ऐसी डेट ये भी है और ऐसी डेट ये भी है। लेकिन अभी हमें ऐसा नहीं करना है, हमें केवल यहाँ पर क्या चाहिए, 1 2 3 ऐसा कुछ करके चाहिए। अब देखिए अब हमें करना क्या है, इसको भी ऐसे ही करना है, राइट क्लिक करना है और फॉर्मेट सेल, और यहाँ से हमें केवल डेट और डेट लेनी है। तो हम यहाँ से कस्टम को चूज करेंगे और यहाँ से इसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखूंगा $D और इसको ओके कर दूंगा, तो मेरे पास केवल और केवल डेट रह जाएगी। उसके बाद अगले कॉलम में 2 आना चाहिए, ठीक है। 2 के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू इफ लगाएंगे, क्योंकि हमें क्या करना है 1 by 1 फॉर्मूला के हिसाब से कैलकुलेट करना है सब कुछ। तो इफ यहाँ पर लगाएंगे इक्वल्स टू, मुझे क्या करना है कि ये वाला अगर लेस देन है, छोटा है, किस डेट से, इस डेट तक, क्योंकि हम इस डेट तक ही जाएंगे 1 by 1 करके। ये वाला अगर इससे छोटा है तो हमें क्या करना है, हमें जो ये वाली डेट है इसमें +1 कर देना है, ठीक है। या मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं कोमा लगाकर यहाँ इसको ब्रैकेट में लिखता हूँ, ठीक है, ताकि ये आसानी रहे समझने में। ये और +1 और ये मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया, ठीक है। अगर ये इससे छोटा नहीं है, बड़ा हो जाता है, तो हमें क्या करना है, ब्लैंक छोड़ देनी है। ब्लैंक के लिए 2 इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे और इसको आप क्लोज कर देंगे। लेकिन उससे पहले देखिए आपको करना क्या है, आपको ये वाली जो ये सेल है, ये वाली जहां से हम हर बार लेंगे, इसको फिक्स कर लेना है। F4 की मदद से आप इसको फिक्स कर सकते हैं और इसको एंटर कर दीजिए। अभी हमारे पास में देखिए फिर वही लॉन्ग फॉर्मेट में डेट आ गई। हम क्या करेंगे, यहाँ से फॉर्मेट पेंटर को यूज करते हुए और इसके ऊपर लाकर ड्रैग कर देंगे। देखिए ये सही हो गया। अब हम यहाँ से इसको ड्रैग करते हुए चलते हैं और यहाँ तक आते हैं, तो ये हमारे पास में 31 तारीख तक का आ गया है। ये बात हो गई हमारी डेट की। अब देखिए यदि मैं यहाँ पर कोई महीना चेंज करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये डेट भी चेंज होगी। क्यों? क्योंकि हमने ये सब किया है फॉर्मूलों की मदद से। डेट के फॉर्मूले हैं, सभी हमने जो फॉर्मूले लगाए हैं ये सब फॉर्मूलों के बेस पर आ रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि जो ये जनवरी मंथ आया है, हमने इससे सब कुछ बनाया है। ये हमने इसी से ये डेट ली है, इसी से हमने ये लिया है और इसी की मदद से हमने ये भी बनाया है। तो इसका मतलब अगर ये चेंज हो जाए, और ये चेंज कहाँ से होगी, यहाँ से। हाँ पता है ना कि हमने यहाँ से उठाया इसका कंटेंट को। तो हम क्या करेंगे, यदि मैं इसको चेंज कर दूँ यहाँ से, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे करता हूँ फरवरी, मैं इसका नाम लिखता हूँ फरवरी, एंटर करता हूँ, तो आप देखेंगे अब की बार कितने रह गई हैं, 29। यदि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सितंबर, SEP ओनली, SEP एंटर, तो आप देखेंगे कितने हो गई हैं, 30 हो गए। तो अभी हम जनवरी ही लेते हैं, तो ये हो गया एक ऑटोमेटिक सिस्टम, जो भी होगा सब कुछ ऑटोमेटिक होगा जनवरी, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर मुझे चाहिए कुछ नाम, जैसे 1 तारीख को क्या दिन है, फ्राइडे है, संडे है, मंडे, जो भी है वो दिन चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, इक्वल्स टू टेक्स्ट, ये फॉर्मूला है, और उसके बाद वैल्यू देनी है। वैल्यू मुझे यहाँ से वैल्यू देनी है ये वाली वैल्यू, यहाँ से डेट से मुझे निकालना है। ये क्लिक किया, उसके बाद कॉमा, उसके बाद फॉर्मेट टेक्स्ट। आपको जो वैल्यू चाहिए वो किस फॉर्मेट में चाहिए, देखिए हमें केवल यहाँ पर दिनों के नाम दिखाने हैं, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, ऐसा कुछ दिखाना है। तो मैं यहाँ पर $D लगाऊंगा। ध्यान रखना है आपको, $D से केवल जो दिनों के नाम है उनके पहले 3 अल्फाबेट आएंगे। यदि आप 4 बार D लगा देंगे तो नाम पूरा आएगा। जैसे मान लीजिए 4 बार D लगाता हूँ मैं और यहाँ पर इसको बंद कर देता हूँ, देखिए आप देखेंगे यहाँ पर पूरा नाम आ गया। जो हमारे यहाँ जो जगह है, इसकी स्पेस है यहाँ पे, वो पूरा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर केवल 3D रखते हैं, एंटर किया। तो अब देखिए अब ये एडजस्ट हो पा रहा है। अब इसी तरह से मैं इसको यहाँ से यहाँ तक इसको ड्रैग कर देता हूँ। अब आप देखेंगे
ये डेट आ गई और डेट के हिसाब से जो भी दिन है वो सब यहाँ पर आ गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इसको क्या करता हूँ, सेंटर में कर लेता हूँ, यहाँ से इसको सेंटर और साथ ही साथ इसको बोल्ड भी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ। जितना भी हमारे पास में हमने जितने भी नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं सभी को यहाँ से मैं एक बॉर्डर दे देता हूँ। ये बॉर्डर आ गया, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको कलर दे देता हूँ। इसको कलर में देता हूँ येलो कलर और इसको मैं देता हूँ थोड़ा डार्क कलर। यहाँ से मैंने इसको दिया डार्क कलर। यहाँ तक क्लियर है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे हमें यहाँ पर अटेंडेंस लगानी है, ठीक है। अटेंडेंस लगाने के लिए या तो आप डायरेक्टली P या A, एब्सेंट के लिए A और प्रेजेंट के लिए P लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, हम क्या चाहते हैं कि जितने भी ये संडे हैं, ठीक है, जो भी ये संडे है वो हाईलाइट हो जाए, क्योंकि संडे को अक्सर कर हॉलीडे रहती है। तो हम पहले तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। मैं यहाँ से इसको यहाँ फॉर्मेट सेल और उसके बाद में यहाँ से ये देखिए यहाँ मिलता है आपको टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। इसको जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको इक्वल्स टू जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं उसका नाम डाल देंगे और जिस कलर से भी हाईलाइट करना है वो यहाँ पे आप डाल देंगे, या फिर यहाँ पे कस्टम ले लीजिए। कस्टम में आपको बॉर्डर भी मिल जाएगा, फॉन्ट भी मिल जाएगा, जैसे भी आप कुछ करना चाहते हैं कंडीशन को देखकर वो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये किया और इसको ओके कर दिया, ठीक है, ये हो गया। इसको मैंने ओके कर दिया। देखिए अब ये संडे जो है वो सभी आपकी रेड बैकग्राउंड के हो गए हैं। और यदि आप इनका टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना चाहते हैं तो टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ये चाहता हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद फॉर्मेट एंड कंडीशन और कंडीशनल फॉर्मेट, उसके बाद टेक्स्ट एंड कंटेंट्स, उसके बाद मैंने यहाँ से इसको इक्वल्स टू संडे किया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से मुझे क्या करना है, कस्टम फॉर्मेट। कस्टम फॉर्मेट में मैं यहाँ फिल से पहले यहाँ फॉन्ट को देखते हैं और यहाँ पे कलर चेंज करना है फॉन्ट का, तो मैं यहाँ से वाइट ले लेता हूँ फॉन्ट और उसके बाद फिल को मैं करता हूँ रेड कलर, ओके। और उसके बाद मैंने इसको किया ओके। अब आप देखेंगे बैकग्राउंड कलर जो भी संडे की है वो रेड है और जो उसका टेक्स्ट का कलर है वो वाइट है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि जो संडे वाला कॉलम है ये पूरा का पूरा रेड हो जाए। जो भी कलर आप चाहें, जरूरी नहीं कि रेड ही हो, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ लेगा। वीडियो पसंद आ रही है तो यार लाइक जरूर करिएगा। देखिए मैं बहुत काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, आपको समझाने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और हो सके तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे एक्सेल के वीडियो हम लगातार लेकर आते रहते हैं। यदि आपको जीनियस बनना है तो आपको बीकम जीनियस से जुड़ना पड़ेगा, बीकम जीनियस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए अब देखते हैं, जो भी संडे है हम उसको पूरे कॉलम को रेड कलर देना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कंडीशनल फॉर्मेट वाली ही कमांड लगाएंगे, उसमें जाएंगे यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेट और यहाँ से हम एक न्यू रूल बनाएंगे। क्लिक किया न्यू रूल और यहाँ से हम चूज करेंगे यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, ठीक है। इसको क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ से इक्वल्स टू दबाकर और यहाँ पर आपको ये, ठीक है, ये वाला सिलेक्ट कर लेना है जहां पर आपके दिनों के नाम लिखे हुए हैं। और आपको ध्यान देना है F4 प्रेस करके आपको इस रो को फिक्स कर देना है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है $6। इसका मतलब डॉलर अगर बीच में है तो रो फिक्स होगी। अगर मैं दोबारा से F4 प्रेस करता हूँ तो ये हो जाएगा $E6। अगर $E6 मतलब सेल के नाम से पहले आ रहा है तो इसका मतलब वो कॉलम फिक्स हो गया। अगर मैं दोबारा प्रेस करता हूं तो $6, जब $2 आएंगे तो केवल एक सेल फिक्स होगी जो सिलेक्टेड है। अभी हमें पूरी रो फिक्स करनी है, तो मैंने यहाँ पर $E6 और उसके बाद यहाँ पर मैं फॉर्मेट और फॉर्मेट के बाद मैं यहाँ से रेड कलर को चूज करूंगा और यहाँ पे कर देता हूँ ओके और उसके बाद ओके। अब देखिए यहाँ पर संडे नहीं लिखा हुआ, वेडनेसडे है, तो यहाँ पर अभी कोई फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन मैं जैसे ही इसको इस तरफ ड्रैग करूंगा तो ये देखिए आप देख सकते हैं, देखिए हमने गलती कर दी थी यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ F6 और ये इक्वल्स टू आपको दिखाना है। मैंने नाम लिखना भूल गया था संडे और उसके बाद फॉर्मेट और यहाँ से मैं कलर ले लेता हूँ ये और इसको किया ओके, ठीक है, ये किया मैंने ओके। अब यहाँ से इसको ड्रैग करिए, ठीक है,
ये देखिए आप देख सकते हैं संडे वाले जितने भी कॉलम हैं वो अभी नीचे रेड हो गए हैं। अब हम इसको नीचे की तरफ भी ड्रैग कर देते हैं ताकि ये पूरा फॉर्मूला पूरी शीट पर अप्लाई हो जाए। यहाँ तक हम करते हैं, आप देखेंगे जो भी संडे वाले कॉलम हैं वो पूरे लाल हो चुके हैं। ठीक है, अब ये बात हो गई क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं अटेंडेंस लगाने के बारे में। आपको अटेंडेंस कैसे लगानी है, सिंपल सा, आप पी प्रेस कर सकते हैं, ऐसे पी प्रेस कर दीजिए, फिर ए प्रेस, ऐसा कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम थोड़ा एडवांस करने वाले हैं। हमने पहले ही आपको बताया है कि हम जो यूज़ करेंगे वो फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्लिक किया और उसके बाद जाएंगे डाटा, और डाटा से जाएंगे हम यहाँ पर डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको लिस्ट को चूज करना है, और लिस्ट के बाद आपको यहाँ पर 2 वैल्यू देनी है। पहला प्रेजेंट, एक कोमा, फिर कैपिटल ए। आप स्मॉल या कैपिटल कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन का मेनू आ गया है। जस्ट आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से चूज कर सकते हैं कि प्रेजेंट है या एब्सेंट है। अब ये हमें सभी जगह अप्लाई करना है, तो यहाँ से ड्रैग करते हुए यहाँ तक लाएंगे और यहाँ से ड्रैग करते हुए यहाँ तक लाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पर पी को सिलेक्ट किया था, इसलिए यहाँ पे पी सभी जगह फैल गया है। ठीक है, मैंने यहाँ पी लिख दिया था इसलिए ये आ गया। तो एक काम करते हैं, हम कंट्रोल जेड से इसको वापस कर लेते हैं और मैं यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट नहीं करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ और तब इसको ड्रैग करता हूँ ताकि सभी कॉलम्स या सेल्स में पी फिल ना हो। देखिए अब आप जहां पर भी देखें क्लिक करके वहीं पर ड्रॉप डाउन मेनू आ रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से अब आप अटेंडेंस आसानी से लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अटेंडेंस लगाते हैं। ये देखिए जैसे मान लीजिए ये प्रेजेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं, ये इस तारीख में प्रेजेंट था। ठीक है, आगे चलते हैं, ये प्रेजेंट था। ठीक है, या ये एब्सेंट है। ठीक है, इस यहाँ पे एब्सेंट। तो आप इस तरह से फिल कर सकते हैं। आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा फिल कर देता हूँ, कुछ एब्सेंट और कुछ प्रेजेंट, और उसके बाद हम सैलरी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ सभी प्रेजेंट और एब्सेंट फिल कर दिए हैं, साथ ही ये थोड़ा मॉडिफाई भी कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इस एब्सेंट और प्रेजेंट की मदद से अब हम सैलरी भी कैलकुलेट करेंगे इसी सीट पर। तो देखिए उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले वाली सीट से कुछ कंटेंट कॉपी करके लेकर आते हैं। देखिए जैसे ये है, यहाँ से हम क्या करते हैं, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, ये वाला हम कॉपी कर लेते हैं, वरना काफ़ी टाइम लग जाएगा इसको सही से करने में। तो यहाँ से मैं इसको यहाँ पर लेकर आता हूँ और इसको यहाँ पर इसमें पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए ये आ गया। अब यहाँ पर मैं, चलो इसको ऐसा ही रहने देते हैं और नीचे थोड़ा इसको हाईलाइट कर लेते हैं, अगर चाहिए तो कर सकते हैं। ये देखिए अब हमें कैलकुलेट करनी है सैलरी। अब सैलरी कैसे कैलकुलेट होगी वो देखिए। यहाँ तक ये क्लियर समझ में आ गया होगा आपको। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। अब हमें सबसे पहले प्रेजेंट और एब्सेंट, मतलब प्रेजेंट कितनी बार कितने दिन ये व्यक्ति रहा है हमें ये देखना है। ये जो एम्प्लॉई है, ये मैनेजर है, जो भी है वो देखना है। देखिए मैंने यहाँ पर भी भर दिया है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने प्रेजेंट ये डिलीट कर देते हैं क्योंकि संडे में कोई प्रेजेंट नहीं रहता, हॉलीडे होती है। ठीक है, ये हो गया। देखिए प्रेजेंट को काउंट करने के लिए हम एक काम करते हैं, हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है काउंट इफ का। ठीक है, यहाँ पर आप इक्वल, यहाँ पर लिखेंगे काउंट इफ और इक्वल्स टू, आपको एक रेंज देनी है। रेंज कहाँ से कहाँ तक है, हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक काउंट करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक काउंट करना है। और क्या काउंट करना है, कोमा लगाएंगे और उसके बाद इन्वर्टेड कोमा में आप लिख देंगे हमें पी को काउंट करना है, कितनी पी यहाँ पर लिखे हुए, कितनी दिन में है प्रेजेंट रहा है। ठीक है, और उसके बाद इसको एंटर कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये है नादिर अली के नाम से, ये 22 दिन प्रेजेंट रहा है। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करते हैं, इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दें, डबल क्लिक कर दें तो ये देखिए नीचे तक फिल हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर एब्सेंट निकालनी है तो एब्सेंट के लिए सेम यही काम होगा और सिर्फ फर्क कितना होगा, यहाँ पर हम ए को काउंट करेंगे, काउंट इफ, और यहाँ से यहाँ तक इसको हमें काउंट करना है और कॉमा लगाएंगे। उसके बाद क्या काउंट करना है, ए को, और उसके बाद इसको एंटर कर दिया। तो देखिए 5 दिन एब्सेंट रहा है। यहाँ पर डबल क्लिक किया तो यहाँ पर ये भी फिल होगा कौन कितने दिन एब्सेंट रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए टोटल पेबल, कितने दिन की सैलरी हमें उसको देनी है, हमें ये बताना है। तो कितने दिन की सैलरी देनी है उसके लिए क्या करना है, प्रेजेंट और एब्सेंट
प्रेजेंट कितने दिन रहा है, 22 दिन। 22 दिन तो रहा है प्रेजेंट, लेकिन जो हमारा संडे होता है वो तो हमारी छुट्टी में नहीं जुड़ता है, तो हमको वो भी जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले काउंट करेंगे संडे को, कि किसी महीने में 5 संडे भी हो सकते हैं, किसी महीने में 4 भी हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, अपने फंक्शन के द्वारा काउंट करने हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि किसी महीने में 4 हो या हर महीने में 4 ही रहे, तो ये ऊपर नीचे हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे काउंट इफ, ठीक है। काउंट इफ एक रेंज देंगे, ठीक है। यहाँ से हम एक रेंज देंगे, रेंज हमें देनी है फिक्स ये वाली, क्योंकि देखिए ये चेंज नहीं होनी है, इसको चेंज नहीं करना है, सभी एम्प्लॉय के लिए यही रहनी है। तो हम यहाँ पर F4 प्रेस कर देंगे और इसको फिक्स कर देंगे, ठीक है ये। और इसमें क्या काउंट करना है वो यहाँ पर लिख दीजिए, हमें काउंट करना है संडे, ठीक है। ये काउंट किया हमने संडे, ठीक है, और एंटर कर दिया। तो देखिए इस महीने में 4 संडे, आप देख रहे हैं कितने संडे हैं, 4 संडे। लेकिन हमें यहाँ पर 4 नहीं दिखाना था, हमें दिखाना टोटल पेबल, हमें कितने दिन हैं उस एम्प्लॉय के जिनकी हमें सैलरी पे करनी है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर 4 तो ये होंगे जो हमने भी काउंट किए हैं, प्लस क्या करना है, प्लस करना है जितने दिन वो प्रेजेंट रहा है, और इसको एंटर कर देना है। तो कितने दिन की सैलरी पे करनी है हमको, 26 दिन की। अब इसको भी हम क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। अब बात करते हैं आगे टोटल डेज, महीने में टोटल कितने दिन है, ठीक है, महीने में कितने दिन है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, DAY, डे का फॉर्मूला इक्वल्स टू और सीरियल नंबर, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको एंटर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से डे वाला फॉर्मूला हमें किसी भी डेट से उस महीने में कितने दिन हैं वो निकाल कर दे देता है। तो ये आ गया टोटल डेज, इसको भी डबल क्लिक करके एंटर कर। अब देखिए ये आ गया एरर। ये एरर इसलिए आया क्योंकि हमने इसको फिक्स नहीं किया था, तो हमको ये फिक्स करना होगा, क्योंकि सभी एम्प्लॉय के लिए ये डेट हमारी सभी के लिए फिक्स होगी। तो हमें ये सेल को फिक्स करना होगा सभी के लिए। तो हम क्या करते हैं, इसको फिक्स कर देते हैं F4 की मदद से और इसको एंटर कर देते हैं। और अब मैं दोबारा से यहाँ पे डबल क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, अब हो गया सही। उसके बाद यहाँ पे देनी है बेसिक सैलरी, किसकी कितनी सैलरी है मैं यहाँ पर मैनुअली डाल देता हूँ, ठीक है, 17,000, और यहाँ पे डालता हूँ मैं 16,300 रुपया, ठीक है। इतने से यहाँ से मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर लेता हूँ, ये देखिए, ठीक है, मैंने इसको ये कर दिया। उसके बाद पीएफ आपका 5% है बेसिक सैलरी का, तो यहाँ पर हम करेंगे इक्वल्स टू ये हमारी बेसिक सैलरी और इनटू 5% और इनटू ये हो गया। तो ये हो गया आपका पीएफ, ये निकल गया। उसके बाद पर डे का जो उसका अमाउंट बनता है एम्प्लॉय का वो निकालना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू आपकी बेसिक सैलरी और डिवाइड बाई आपकी जो महीने में जो आपने काम किया है, जितने दिन आपने टोटल काम किया है। तो देखिए आपने काम कितने दिन किया है, टोटल पेबल 26 दिन है। तो आप यहाँ पर इसको क्लिक कर दीजिए और इसको एंटर कर दीजिए, तो आपके एक दिन के इतने रुपये बन गए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको डेसिमल वैल्यू हटा देते हैं, ये हो गया आपकी डेसिमल वैल्यू खत्म। उसके बाद हाउस रेंट, HRA जो भी हो, या मैं पहले इसको क्लिक कर देता हूं तो सभी का निकल गया, ठीक है। HRA आपका जो भी आपकी कंपनी से मिल रहा है, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि आपको मिल रहा है 2300 रुपया, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2250, ठीक है। और इसी के साथ थोड़ा नीचे की तरफ इसको ड्रैग कर लेते हैं, वरना टाइम कुछ ज़्यादा लगेगा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमें आगे देखना है टोटल अमाउंट, आपका टोटल अमाउंट कितना बैठ रहा है, यहाँ पर हम वो निकालेंगे, ठीक है। देखिए टोटल अमाउंट के लिए क्या करना है, जितने दिन किसी एम्प्लॉय ने काम किया है वो ये है, और उसके बाद इसको इनटू कर देना है उसकी एक दिन की सैलरी, एक दिन का क्या बैठ रहा है 654 रुपये, और इसको एंटर कर देना है, ठीक है। तो ये बैठ गया इसका 17,000 रुपया, ठीक है। देखिए हमने कहीं पर गड़बड़ कर दी है, ये गलत हो गया है। यहाँ पे देखिए पर डे की जो हमने सैलरी निकाली, यहाँ पे गड़बड़ हुई है शायद, हाँ यहाँ पे गड़बड़ हुई है। यहाँ पे जो AM8 दिया है हमने, ये गलत है कि महीने के दिन से देना था, महीने के दिन हमारे पास में 31, तो ये गलत हो गया था। इसको एंटर करते हैं और दोबारा से इसको डबल क्लिक करते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे HRA हो गया, और इसके बाद अब देखिए यहाँ पर ये एक्यूरेट आ गया, अब ठीक है, ठीक है। तो ये आ रहा है, इसको डेसिमल को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ये ठीक है।
अब डबल क्लिक यहाँ पे कर दीजिए। अब देखिए ये आ गया टोटल आपको जो सैलरी पे करनी है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे है इन हैंड सैलरी जो हमें एम्प्लॉय को देना है, क्योंकि हम एम्प्लॉय को उसका पीएफ काट कर तब देते हैं। तो हमें क्या करना है, हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, जो टोटल अमाउंट है ये हो गया, ठीक है, प्लस उसमें जुड़ेगा आपका HRA, ये जुड़ जाएगा। उसके बाद उसमें माइनस होगा आपका पीएफ, ठीक है। इस तरह मिलती है ना सैलरी, और उसको एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद इसको आप डबल क्लिक करके नीचे तक ड्रैग हो जाएगा। तो देखिए ये हमने सभी चीजें निकाल दी हैं। देखिए अब एक छोटी सी चीज और देखिए, अब आपको ध्यान देना है। यहाँ पर मान लीजिए मैं किसी भी एम्प्लॉय की यहाँ पर एंट्री करता हूँ। देखिए यहाँ से मैं नीचे की तरफ इसको ड्रैग कर देता हूँ, ये देखिए ये हो गया। अब हम इसको आगे देखेंगे। यहाँ पर मान लीजिए कुछ एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनकी मैंने अभी अटेंडेंस नहीं लगाई। अभी ध्यान दीजिए, मान लीजिए मैं यहाँ से कहता हूँ कि जो ये है, इन व्यक्तियों की मुझे अटेंडेंस लगानी बाकी है, लेकिन उनका कुछ ना कुछ HRA तो होगा। मैं मान लीजिए HRA इनका कुछ ना कुछ तो होगा। देखिए मैं आगे नीचे ड्रैग कर देता हूँ। मैंने अभी इनकी अटेंडेंस नहीं लगाई है, लेकिन इनका कुछ ना कुछ HRA जरूर होगा, और इनकी मैं सैलरी भी नीचे की तरफ और आगे बढ़ा देता हूँ। देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब आप ध्यान दीजिए, जो मैंने आगे बढ़ाई है इसको मैं डिलीट करता हूँ, इतना ही देखते हैं बस। देखिए अब क्या हो रहा है, यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई। यहाँ हमने इन एम्प्लॉय की किसी की भी अटेंडेंस नहीं लगाई है, लेकिन यहाँ पर तो दिखाई दे रहा है कि प्रेजेंट 0 है और एब्सेंट भी 0 है। लेकिन यहाँ पर जो ये संडे कैलकुलेट हो रहे हैं 4 दिन, उनकी सैलरी भी कैलकुलेट हो रही है। आप देख सकते हैं ये सैलरी कैलकुलेट हो गई, और उसके बाद टोटल पेमेंट इतना बैठ रहा है, जबकि एम्प्लॉय कंपनी में आया नहीं, लेकिन फिर भी उसके हमारे ऊपर ड्यू है 2274 रुपये। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यही रूल जो सेम हमने लगाया था वो इनके ऊपर भी अप्लाई हो रहा है। कोई एम्प्लॉय पूरे महीने नहीं आएगा, लेकिन उसके क्या हो रहे हैं, संडे कैलकुलेट हो रहे हैं। संडे कैलकुलेट होने के बाद आपका पीएफ HR सब जुड़ रहा है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें ये वाला कैंसिल करना है। यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति पूरे महीने नहीं आता है तो यहाँ पर ये टोटल पेबल जो संडे काउंट कर रहा है, संडे काउंट नहीं होने चाहिए। उसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पर हम करते हैं इफ, देखिए यहाँ मैंने इफ लगाया, उसके बाद हमें ये संडे काउंट नहीं करने हैं, ठीक है ना, संडे काउंट नहीं करने हैं। तो मैं यहां पर करता हूं कि यदि प्रेजेंट रहता है 0, ये वाला इक्वल्स टू है 0, तो हमें क्या करना है, 0 ही दिखाना है। और अगर प्रेजेंट 0 नहीं है तब ये वाला फॉर्मूला हमें चलाना है काउंट वाला, और उसमें जो भी है ये आपका ये, तब हमें प्लस करना है। अब मैं इसको एंटर कर देता हूं। अब मैं इसको यहां दोबारा से क्लिक करता हूं, तो अब आप देखेंगे नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो व्यक्ति पूरे महीने में नहीं आया है तो उसके संडे भी कैलकुलेट नहीं हुए हैं, ठीक है। ये भी सही हो गया और ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। अब ये महीना तो चलो सबके लिए ठीक है। अब यहाँ पर बेसिक सैलरी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बेसिक सैलरी के हिसाब से पर डे की इतनी बैठ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर डे अमाउंट ये बैठ रहा है, सॉरी ये तो पीएफ, ये पर डे अमाउंट है, ठीक है। उसके बाद उसका HRA। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 1255 फिर भी ड्यू है। क्यों? क्योंकि 1650 रुपये उसका HRA बैठ रहा है, जबकि कंपनी में बंदा आया ही नहीं। और साथ ही उसमें क्या घट गया, उसका पीएफ घट गया। तो घटने के बाद 1650 में से पीएफ घटा तो क्या बच गया, 1255। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर भी इसको नेगलेक्ट करना है। यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूले में थोड़ी एडिटिंग करते हैं। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, इफ, और उसके बाद यहाँ पर भी यहीं पर हम कमांड लगाएंगे इस प्रेजेंट पर। कोई व्यक्ति यदि प्रेजेंट होगा तो ही सब चीज मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। ये इक्वल्स टू 0 है अगर, तो हमें दिखाना है 0, और अगर 0 नहीं है तब ये फॉर्मूला आगे बढ़ाना है। तो मैं यहाँ पर इसको आगे बढ़ाता हूँ, दोबारा करते हैं। मैं यहाँ पे लगाता हूँ इफ, और यहाँ पे प्रेजेंट, और ये अगर इक्वल्स टू है 0 तो हमें छोड़ना है 0, ठीक है। और अन्यथा आपको ये कमांड चलानी है, ये, और यहाँ पर मैं ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, ठीक है, और इसको एंटर करता हूँ। अब आप देखिए, अब मैं इसको दोबारा से डबल क्लिक करता हूँ
ये देखिए, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भले ही हमने उसकी सैलरी लिखी हुई हो, पीएफ भी निकाला हुआ हो, पर डे की सैलरी निकाल रखी हो, एचआरए भी लिखा हुआ हो, लेकिन उसकी सैलरी कैलकुलेट नहीं होगी, ना ही उस पर एचआरए जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। तो उसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया, नीला आ गया। ठीक है, तो यहाँ अब ये हमारी अटेंडेंस शीट बिल्कुल ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपको अटेंडेंस शीट को नीचे आगे और बढ़ाना हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और नीचे की तरफ इसको आप ड्रैग कर देंगे तो ये आपकी सीट और बढ़ जाएगी। ठीक है, यही काम आप इसमें भी कर सकते हैं। अगर आपको ये बढ़ाना है तो इसमें भी आप ऐसे ही करेंगे। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, यदि इसको बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे ऐसे और इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है। तो ये देखिए, ये आपकी सीट नीचे और बढ़ जाएगी। तो आप कितने भी एम्प्लॉय की सीट बना सकते हैं, ये डायरेक्टली एकदम कॉपी होगा, कुछ भी आपको नहीं करने की जरूरत है। ठीक है, ये हो गया आपका, हमने अटेंडेंस सीट बना ली और साथ ही साथ हमने सैलरी भी कैलकुलेट कर दी है। अब हम बनाते हैं होम पेज। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, आपको मैंने अपनी इस सीट में दिखाया था अपना होम पेज। ये देखिए, ये हमारा होम पेज था। ये सेम होम पेज हम यहाँ बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर एक न्यू टैब लेते हैं, एक नई सीट, और यहाँ मैं स्क्रिप्ट को यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ। इसका नाम मैं रखता हूँ होम। ठीक है, इसको रखता हूँ मैं होम। अब यहाँ पर हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। इसको मैं यहाँ से मर्ज कर लेता हूँ और मर्ज करके यहाँ पर आपको नाम देना है। मान लीजिए मैं देता हूँ बीकम जीनियस। ठीक है, जीनियस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये हो गया, एंटर। और इसके बाद इसका आप साइज जैसा भी करना चाहें वैसा कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे साइज बढ़ा लेता हूँ, कंट्रोल बी, और उसके बाद यहाँ पे आप कलर फिल कर दीजिए। ये तो कलर काला रखते हैं, और यहाँ इसके बाद यहाँ पे इसका कलर ये वाला लेता हूँ। और नीचे आप देख सकते हैं जो भी मैंने वहाँ पे लिखा हुआ सेम आपको बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है अटेंडेंस रजिस्टर 2020। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अटेंडेंस रजिस्टर 2020। यहाँ पे फिर इसको मर्ज करेंगे, यहाँ से मर्ज, और इसमें लिख देते हैं अटेंडेंस रजिस्टर 2020। ओके, ये हो गया। उसके बाद मैं यहाँ इसको बीच में और कंट्रोल बी से इसको बोल्ड कर लेता हूँ और थोड़ा इसका साइज बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया। इसका कलर आप जो चाहें वो कलर दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देता हूँ ये वाला कलर, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा एरिया ले लेते हैं जहाँ पे हम अपने मेन्यूज बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ये एरिया ले लिया। इसको मर्ज करना चाहे मर्ज भी कर सकते हैं, और आप यहाँ पे कोई कलर देना चाहें तो कलर दे सकते हैं, अपनी मर्जी से जो चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको बॉर्डर दे दीजिए, जो बॉर्डर देना चाहे वो बॉर्डर दे दीजिए, थिक बॉक्स बॉर्डर। और उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर देता हूँ मैं, ये हो गया। और उसके बाद एक ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम मेन्यू बनाएंगे। मेन्यू बनाना बहुत सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल है। उसमें क्या करना है, आपको यहाँ से आपको शेप इंसर्ट करनी है। जैसे मैं यहाँ पे इंसर्ट, और यहाँ से मैं एक शेप ले लेता हूँ, जैसे ये वाली, जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये हो गया, और इसको मैं यहाँ पे कोई नाम दे देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे जनवरी। ओके, ठीक है, और इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, और मैं यहाँ होम पे क्लिक करके इसको सेंटर में ले लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया। कंट्रोल बी, और इसका साइज जो बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इस शेप का आप डिजाइन दे सकते हैं, ड्राइंग टूल, और उसके बाद यहाँ से आप चूज करें कोई भी शेप यदि आप चाहिए, या फिर यहाँ पे कलर आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ये कलर ले लेता हूँ। उसके बाद इसको आप 3D इफेक्ट दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ये 3D इफेक्ट देता हूँ, कोई भी 3D इफेक्ट दे लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉर्डर आप नन कर दीजिए, कोई बॉर्डर देना चाहे तो बॉर्डर दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये हमारे पास में एक शेप आ गई। मैं इसको कंट्रोल C या कंट्रोल D की मदद से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए, फिर कंट्रोल D और फिर कंट्रोल D, ये हो गया। अब मैं इन सभी को सिलेक्ट कर लेता हूं एक बार। कंट्रोल D की मदद से मैंने फिर से कॉपी किया और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल D फिर किया, और देखिए मेरे पास में ये आ गया। ठीक है, अब मैं इनके नाम चेंज कर लेता हूँ। क्लिक किया और मैं इनके नाम चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ये फरवरी हो गया, और यहाँ से मैं इसको मार्च। ठीक है, मार्च, और उसके बाद ये मैं ले लेता हूँ अप्रैल। ठीक है, और ये इसी तरह से आप ले सकते हैं मई। देखिए मैं इतना ही लिखता हूँ, बाकी आप आगे अपने आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ भी और यहाँ पे सजाना हो, कुछ भी रखना हो, वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। अब देखिए ये मेरे पास में एक सीट है। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, हमने केवल और केवल जनवरी महीने की सीट बनाई है। अब यहाँ से आप एक चीज़ देख सकते हैं, मैं यहाँ से ये एंट्री सभी को डिलीट कर देता हूँ।
या डिलीट नहीं करते, मैं केवल यहाँ 2 दिन को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब मैं यहाँ से जनवरी की जगह यहाँ पर मैं नाम इसका रखता हूँ फरवरी। तो आप देखेंगे यहाँ पर फरवरी में होते हैं 28 या 29 दिन, तो आप देखेंगे 2020 में फरवरी 29 दिन की थी, ठीक है, तो यहाँ पर 29 आ गया। आप जो भी नाम यहाँ पे डालेंगे, जो भी महीने का नाम आप डालेंगे, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर सभी चीज़ें कैलकुलेट होंगी। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, यदि आप यहाँ पर नाम गलत लिख देते हैं तो यहाँ पर ये कुछ भी कैलकुलेट नहीं करेगा। अब आप देख सकते हैं सभी जगह पर एरर आ गया। क्यों? क्योंकि हमने जो कैलकुलेट किया है, जो भी हमने फॉर्मूले लगाए हैं, वो सभी क्या थे, डेट के थे और डे के फॉर्मूले। तो जब तक डेट नहीं मिलेगी, कोई महीना इसको फॉर्मूले को नहीं मिलेगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि आपने देखा हमने यहाँ से सब कुछ कैलकुलेट किया है और यहाँ पर क्या है, मंथ का नाम था, और मंथ का नाम यहाँ पे कहाँ से आया है, यहाँ से आया है। तो आपको यहाँ पे जो नाम लिखना है वो सही लिखना होगा, ठीक है। जैसे अगस्त लिखा, ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगस्त के हिसाब से आपका ये फॉर्मेट तैयार हो गया। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ जुलाई, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जुलाई, तो आप देखेंगे जुलाई, तो ये हमारे रेड कॉलम्स हैं, जहाँ पर भी संडे आएगा वहीं पर अपने आप एडजस्ट होते रहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमें सभी महीने की शीट कैसे बनानी है। तो कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए। जैसे मान लीजिए, अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा, जो मैंने आपको समझाया है ये तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब आपको करना क्या है, सीधा सीधा यहाँ से इसको राइट क्लिक करना है और मूव और कॉपी पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको करना है क्रिएट ए कॉपी और यहाँ पर मूव टू एंड पर क्लिक करके ओके कर देना है, ठीक है। दूसरी तैयार, एक बार फिर करना मूव एंड कॉपी और फिर मूव टू एंड, क्रिएट कॉपी एंड ओके। एक बार फिर करता हूँ मैं, यहाँ पर मूव एंड कॉपी और क्रिएट एंड कॉपी एंड ओके। ये देखिए मैंने यहाँ पर 4 शीट बना दी है, होम है, इसको हम यहीं पे रखते हैं। अभी हमें एक शॉर्टकट की बनानी है, यहाँ से क्लिक करने के बाद हमें हर महीने की शीट पर भी जाना है, तो वो भी बनाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर इनके नाम लिख देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ जनवरी, ठीक है, और अगला मैं लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ मैं फरवरी, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ मार्च, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ अप्रैल, ठीक है, एंटर। अब आप देख सकते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है। अब महीने के हिसाब से ऑटोमेटिक सब कुछ आ गया है। आप देख सकते हैं ये जनवरी है, तो इसमें आप देख सकते हैं 31 दिन है। उसके बाद फरवरी में लास्ट दिन कौन सा है, सैटरडे है। उसके बाद मार्च में जाएंगे तो आप देख सकते हैं मार्च में अगला दिन कौन सा होगा, ये वाला, सैटरडे के बाद संडे। और इसका लास्ट दिन कौन सा है, ट्यूसडे के बाद अगले महीने में आएंगे तो देखिए कौन सा आता है, वेडनेसडे। तो आप देख सकते हैं 1 बाय 1 करके हमने ये बना लिया। अब हमें करना क्या है, आप यहाँ पूरा नाम भी लिख सकते हैं या फिर आधा भी लिख सकते हैं। अगर आपको पूरा लिखना है, पूरा भी ये सपोर्ट करेगा और आधा भी करेगा। ये आपको डिलीट कर देने हैं, इनमें आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ और सिर्फ ये बनाकर रखे हैं। आगे आपको महीने वाइज इनको भरते रहना है, ठीक है। ये हो गया। चलिए अब देखिए, जैसे मैंने इनको ब्लैंक किया तो आपकी सैलरी वैलरी जो भी कुछ है वो सब यहाँ से हट गया है। देखिए महीने का जितने महीने में दिन है वो आएगा यहाँ पे, आपका एब्सेंट, प्रेजेंट, टोटल पेबल, ये सब बाद में कैलकुलेट होगा। अभी यहाँ पे देखिए सब कुछ कैश इन हैंड जो सैलरी है वो सब क्या दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा इसको आगे कर लेते हैं, थोड़ा इसका साइज हम थोड़ा कम कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। चलिए अब हमें क्या करना है, हमें शॉर्टकट बनानी है। शॉर्टकट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पर एक पिक्चर लगाएंगे होम की। तो हम पहले यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर मैं कोई एक पिक्चर ले लेता हूँ होम, ठीक है, होम आइकन इन PNG, ओके, एंटर किया। अब देखिए आपको जो भी यहाँ पर पिक्चर अच्छी लगे वो आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से कोई पिक्चर, जैसे मान लीजिए मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। ये क्लिक किया और मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ये PNG नहीं है, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, दूसरा लेता हूँ। ये देखते हैं, ये भी PNG नहीं है, चलिए हटिए। अब एक काम करते हैं, ये नहीं तो हम ये ले लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये PNG है, मैं इसी को कर लेता हूँ। आपको जो भी अच्छा लगे आप वो ले सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ और इसको सेव किया। अब देखिए हमें इसको अपनी एक्सेल फाइल में
इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ से मैं इंसर्ट और यहाँ से हम पिक्चर, और पिक्चर के बाद हम यहाँ से जाएंगे डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप से हम यहाँ से पिक्चर सिलेक्ट कर लेंगे और इस पिक्चर को आपको थोड़ा छोटा कर लेना है अपने हिसाब से, जितना आपको चाहिए बटन ऐसा बना लेना है। जैसे मान लीजिए मैं इसको रखता हूँ, मैं इसको कहाँ पे रखूँ, आप जहाँ चाहे वहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। मैं अभी क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे रख लेते हैं। अब हमें इनको क्या करना है, हाइपर करना है। हाइपर लिंक की मदद से हम इनको एक दूसरे से लिंक करेंगे। जिस चीज़ पर राइट क्लिक करके आपको एक यहाँ पे फीचर मिल जाता है हाइपर लिंक का, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे सभी सीट पर इसको कॉपी कर लेते हैं। अप्रैल के महीने पर भी कॉपी कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ से उठाकर मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ, और इसी तरह से ये फरवरी, और यहाँ पर भी पेस्ट कर लेते हैं, और ये यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। आप जहाँ पर सीट में चाहें वहाँ पर रख सकते हैं, कोई इसमें लिमिट नहीं है कि हमें यहीं पर रखनी है, आप जहाँ पर चाहें सीट पर वहाँ पे रख लीजिए, ठीक है। अब हमने सभी सीट पर रख दिया है। अब देखिए, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से कर देता हूँ हाइपर लिंक, और यहाँ से मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, और यहाँ से मुझे जाना है होम पर, तो क्लिक किया होम, ठीक है। इसी तरह से फरवरी में जाएंगे और यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हाइपर लिंक, और यहाँ पर भी हमें क्या करना है, होम, ठीक है। और उसके बाद ओके, और इसी तरह से यहाँ से मार्च में आएंगे और मार्च में इस आइकन पर क्लिक करेंगे और हाइपर लिंक, और जस्ट यहाँ से हम कर देते हैं होम पर क्लिक, और ये हो गया ओके, ठीक है। इसी तरह से अप्रैल में आएंगे और ये किया राइट क्लिक और हाइपर लिंक, और यहाँ से हम क्लिक कर देते हैं होम पे। और ये बहुत ही अच्छा रहता है यदि हम किसी एक सीट पर पहले ही इसको लिंक कर लेते हैं और उसके बाद इन सभी सीटों की कॉपी करते हैं। अभी हमने पहले सीट की कॉपी कर चुके थे, इसलिए हमें अलग अलग से हाइपर लिंक करना पड़ा। अब देखिए होम, अब यहाँ होम पर हम सभी को लिंक करते हैं, इस बटन को लिंक करते हैं, यहाँ पे करते हैं हाइपर लिंक सेम पहले की तरह। जनवरी का ये बटन है तो हम क्या करते हैं, जनवरी के लिए क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे जनवरी, तो ये जनवरी हो गया ओके। इसी तरह यहाँ फरवरी के लिए राइट क्लिक किया और यहाँ पे हाइपर लिंक, जाना कहाँ पर है, फरवरी पर, तो क्लिक कर दिया। उसके बाद राइट क्लिक फिर किया और यहाँ पे किया हाइपर लिंक, और उसके बाद मैंने किया मार्च पर क्लिक, और ये हो गया ओके, ठीक है। उसके बाद अप्रैल, राइट क्लिक किया, हाइपर लिंक, और यहाँ से लिया मैंने अप्रैल को और ये कर दिया ओके। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब देखिए, अब मैं जिस भी बटन पर क्लिक करूंगा मैं उसी महीने की सीट पर पहुंच जाऊंगा। जस्ट क्लिक किया तो आप देख सकते हैं मैं जनवरी पर आ गया। अब मैं यहाँ से इस बटन पर क्लिक करूंगा होम पर, क्लिक करते ही मैं आ जाऊंगा होम पर। मैं फरवरी पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आ गया मैं फरवरी की सीट पर, यहाँ पर मेरा होम का बटन मौजूद है, क्लिक करूंगा तो मैं होम पर पहुंच जाऊंगा। अब यहाँ मार्च पर क्लिक करूंगा तो मैं आपके मार्च की सीट पर आ गया, यहाँ होम बटन पर क्लिक करूंगा तो मैं होम पर आ जाऊंगा। इसी तरह मैं अप्रैल पर क्लिक करता हूँ तो होम पर क्लिक करूंगा, अप्रैल सीट से वापस मैं होम पर आ जाऊंगा। तो इसी तरह से आप हर महीने के बटन पर उसी महीने की सीट को लिंक कर सकते हैं हाइपर लिंक की मदद से। तो ये था हमारा अटेंडेंस सीट बनाने का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और हम आपके लिए एक्सेल के टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो लेकर आते रहते हैं। यदि आप एक्सेल में जीनियस बनना चाहते हैं या फिर इंटरनेट या फिर कंप्यूटर में जीनियस बनना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर लगातार शेयर करते रहते हैं। तो यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो।